हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी सिंचाई परियोजना के 85 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। नदियाँ पढ़ लिया, बांध और झीलें पढ़ ली, और जो ये आज की हमारी जो क्लास रहनी वो रहेगी जो सिंचाई परियोजना है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण 85 प्रश्न। इनको हम सीक्वेंस से लाइन से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि नदियाँ हो गई, नदियों को आपने समझ लिया, बांध कहाँ कहाँ पे थे, इसके बाद झीलें कहाँ थी। अब सिंचाई परियोजना को कंप्लीट करते ही ये पूरा यानी जल संसाधन से संबंधित जो अपना टॉपिक था, यानी तीनों टॉपिकों को कवर करते हुए ये कंप्लीट अपना टॉपिक हो जाइए। ठीक है, यहाँ से अब देखो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने बांध झीलें और नदियों वाला टॉपिक वीडियो नहीं देखा है तो उनको उस क्लास को एक बार आप जरूर देख लें। इसके बाद इसको देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे आज का जो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि जाखम परियोजना किस जिले में स्थित है। तो मैंने आपको बताया था बांध वाले में, जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। किस में है? प्रतापगढ़ जिले में। तो जाखम बांध परियोजना किस जिले में है? तो प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर स्थित है। किस जिले में हो जाएगा? तो ये प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पे हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अनास परियोजना किस जिले में स्थित है। अनास परियोजना बनास नदी पर, बनास नहीं, अनास है, ठीक है। ये अनास नदी पर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अनास परियोजना किस जिले में है? तो अनास परियोजना अनास नदी पर बांसवाड़ा में है और राजस्थान की स्वतंत्र परियोजना है, जो सबसे बड़ी परियोजना है। 140 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। तो अनास परियोजना किस जिले में? अनास नदी पर बांसवाड़ा जिले में हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यानी किन किन राज्यों की परियोजना है? ठीक है, भाखड़ा नांगल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। पांचवें क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा? तो भाखड़ा बांध को। किसको कहा था? भाखड़ा बांध को। यानी क्वेश्चन इस और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भारत का वो भी भाखड़ा बांध ही है। निम्न में से किस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा? तो भाखड़ा बांध को कहा गया था। इसके बाद छठे नंबर की बात करते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा? हनुमानगढ़। इसको 5 स्टार लगा दे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना। लेकिन हमें क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वो हनुमानगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा, क्योंकि सबसे उत्तरी जिला है ये, उत्तरी जिले है गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके बाद बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की, व्यास परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो व्यास परियोजना व्यास नदी पर स्थित है। और मैं आपको बता दूं, जो सिंचाई परियोजना से संबंधित ये जो मैंने 85 क्वेश्चन लिए हैं, ये नोट्स के हिसाब से बनाए हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और पूरा टॉपिक ही कवर कर दिया है। ठीक है, आपके पास यदि नोट्स नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इन पूरे क्वेश्चन को 3 से 4 बार इस वीडियो को देखते रहना और पूरे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो व्यास परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो व्यास नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का जो अपना क्वेश्चन है कि जो आपकी हो जाएगी, व्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। व्यास परियोजना व्यास नदी पर है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना किन राज्यों की है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, चंबल नदी पर बनी हुई है। ठीक है, चंबल नदी पर स्थित बांधों का क्रम बताइए। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दे। ये क्वेश्चन हमें कई एग्जामों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। मैंने यहाँ से अपने नोट्स में से इस परियोजना में कुल 4 बांध, यानी चंबल परियोजना के अंतर्गत
चंबल नदी पर कुल 4 बांध है। ये पूरा क्रम लिख लिया है, सारी जानकारी देखो। सबसे पहला है, ये हो जाएगा गांधी सागर बांध, मंदसौर मध्य प्रदेश में है। किस में है? गांधी सागर बांध है वो आपका मंदसौर मध्य प्रदेश में है, जिसको 1959 में बनाया गया था और 115 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। राणा प्रताप सीक्वेंस से चल रहे हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर आपका आ जाएगा चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ के 84गढ़ से चंबल नदी प्रवेश करती है राजस्थान में, और 172 मेगावाट बिजली उत्पादन। सब राजस्थान में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाली संयुक्त परियोजना है तो वह चंबल परियोजना। स्वतंत्र परियोजना है, खुद की परियोजना अनास परियोजना बांसवाड़ा में 140 मेगावाट। ठीक है, ये याद रखना। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करती है तो राणा प्रताप सागर, जो रावत भाटे वाला चित्तौड़गढ़ वाला है वो 172 मेगावाट। तीसरा, इसके बाद सीक्वेंस से चल रहे, देखो पहला बांध गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश मंदसौर में, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध। ये क्रम से हमसे पूछ सकता है किस हिसाब से क्रम जमाना, तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा जवाहर सागर बांध कोटा में, बोरावास कोटा में 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। चौथा है कोटा बैराज पेयजल एवं सिंचाई के लिए, तो लाइन से जमा दे, पहला गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये सारे चारों इस परियोजना में जो बांध थे वो लाइन से मैंने आपको बता दिए। और इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाला तो राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ वाला है। ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्र रूप से पूछे तो अनास परियोजना बांसवाड़ा में अनास नदी पर 140 मेगावाट बिजली की उत्पादन करती है, जो कि केवल और केवल राजस्थान की परियोजना है, किसी से संयुक्त नहीं है। 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, चंबल नदी से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है? ठीक है, चंबल नदी से लाभान्वित तो 2-3 जिले होते हैं, लेकिन सर्वाधिक की बात करें तो बूंदी जिला कौन सा होता है? बूंदी जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है। कोटा, बूंदी, बारा, जलावाड़ा में से अगर बात करें तो बूंदी जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है। इसके बाद बात करें राहू घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राहू घाट परियोजना है ये भी चंबल नदी पर है। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ी परियोजना नहीं है, छोटी परियोजना है। चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो कि राहू घाट परियोजना है। राहू घाट परियोजना फिर से बता रहा, राहू नदी नहीं बताना है। ठीक है, अगर हम इस तरह से राहू नदी नहीं, चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना राहू घाट परियोजना। 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? माही बजाज सागर बांध है वो माही नदी बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध है वो माही बजाज सागर बांध है, जो कि बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो माही बजाज सागर जो बांध है या जो परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं एक फ़ोटो खींच के लाया हूँ कि किस हिसाब से किस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वहाँ से भी हम इसको सीखेंगे, यानी देख लेंगे वापस। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिणी राजस्थान की सर्वाधिक बड़ी जलीय परियोजना कौन सी है? तो भी कौन सी आ जाएगी? माही बजाज सागर परियोजना, जो कि दक्षिणी भाग में जो कि किस में? बांसवाड़ा जिले में। तो दक्षिणी राजस्थान की सर्वाधिक बड़ी जलीय परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो आपकी हो जाएगी माही बजाज सागर परियोजना, माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा का जो बांध है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा। सबसे ऊंचा जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर है। वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितना क्षेत्र सिंचाई में आता है? 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र। यानी ये पूछा गया है कि देखो, वृहद श्रेणी, लघु श्रेणी और और एक इससे भी कम आती है, 3 श्रेणियाँ आती है सिंचाई की। 3 श्रेणियाँ, तो मध्यम श्रेणी। देखो आपका अगर पूछे तो वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितना, तो अभी इतना याद रखें, 10,000 हेक्टेयर भूमि या उससे अधिक की जो भूमि होती है वो वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, एक मध्यम श्रेणी आएगी और एक निम्न श्रेणी में, तीनों श्रेणियाँ लेके आया हूँ।
अभी याद रखें 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक वाली भूमि होती है वो वृहद श्रेणी सिंचाई के अंतर्गत आ जाती है। 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर परियोजना कौन सी है? देखो, आधुनिक राजस्थान की बात कर रहा है, ठीक है। आधुनिक राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है गंगा नहर। कौन सी है? गंगा नहर। राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर परियोजना तो आपकी गंगा नहर परियोजना हो जाएगी। इसके बाद में गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ से? मैंने यहाँ से पूरी गंगानगर आपको समझा दी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप गंगा नहर की बात कर लेते हैं अपन कि गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है, समापन क्या है, तो इसको देखना आप ध्यान से। गंगा नहर की बात कर लेते हैं। देखो, सतलज नदी से ये हुसैनी वाला पंजाब से प्रारंभ होती है और गंगानगर में इसका समापन है। गंगानगर में इसका समापन है गंगानगर का। अब ध्यान से देखना इसको, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, सतलज नदी से ये निकलती है और यहाँ पे इसका गंगानगर में समापन है। कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हुसैनी वाला पंजाब से प्रारंभ। कहाँ अंत होता है? तो शिवपुरी हेड गंगानगर में इसका अंत होता है। शिवपुरी हेड गंगानगर में इसका क्या होता है? शिवपुरी हेड गंगानगर में इसका अंत हो जाता है। इसके बाद में देखें, देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो 129 किलोमीटर है। कितनी है? 129 किलोमीटर है। और 4 शाखाएं हैं गंगानगर में इसकी। देखो, एक लक्ष्मी नारायण शाखा, एक करणी शाखा, इसके बाद लालगढ़ शाखा और सामीजा शाखा। तो अब हो गया गंगा नहर। देखो, गंगा नहर राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर है, आधुनिक राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर है। सतलज नदी हुसैनी वाला पंजाब से निकलती है। शिवपुरी हेड गंगानगर में इसका अंत होता है। कुल 129 किलोमीटर की लंबाई है। कुल पूछा है, ना कि राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान में केवल 17 किलोमीटर ही होती है। गंगानगर में शिवपुरी हेड में प्रवेश करके यही अंत हो जाती है। इसके 4 भाग यानी 4 शाखा बना दी है। लक्ष्मी नारायण शाखा, ठीक है, करणी शाखा, लालगढ़ शाखा और सामीजा शाखा, ये गंगा नहर की शाखाएं होती है, यानी छोटी छोटी उप नहरें निकाली है इससे। ये गंगा नहर हमने कम्प्लीटली समझ ली है। इसके बाद में बात करते हैं अपन 20वें। आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो गंगा सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गंगा सिंह को। अगर इस तरह से पूछा जाए कि राजस्थान का भागीरथ तो भी गंगा सिंह आएगा, आधुनिक राजस्थान का भागीरथ तो भी गंगा सिंह आएगा। तो आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो गंगा सिंह को कहा जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, नर्मदा नहर राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ठीक है, नर्मदा नहर गुजरात से आती है, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है ये पूछा गया है। तो यहाँ से देखें, देखो ये पूरी की पूरी मैं आपके लिए नर्मदा नहर को ले आया हूँ, यानी किस तरह से पूरी नर्मदा नहर ही हमको समझ लेते हैं यहाँ से। देखो, अब नर्मदा नहर को समझते हैं। ये होगी नर्मदा नहर। तो कहाँ से? सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी गुजरात से चलती है। सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी है वहाँ से ये नर्मदा नहर निकलती है, फिर ये इस तरह से चलती है, ठीक है। ये राजस्थान का इलाका है, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखना, यहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ हो जाएगी? यहाँ से प्रारंभ और यहाँ समापन, ठीक है। गुड़ामलानी बाड़मेर में समापन। तो नर्मदा नहर का प्रारंभ तो नर्मदा नदी गुजरात के सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर जो बांध है वहाँ से निकलती है, और गुड़ामलानी क्षेत्र बाड़मेर में इसका समापन होता है। ये समापन, ये उद्गम स्थल। इतना क्लियर हो गया आप? ठीक है, ये प्रारंभ लिखा और ये समापन लिखा है। इतना क्लियर होने के बाद में देखो कहाँ से प्रवेश करती है, तो सिलूग्राम जालोर जिले में, देखो रेड कलर से लिखा है, सिलूग्राम जालोर जिले में नर्मदा नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। तो सरदार सरोवर याद रखना, देखो सरदार सरोवर जो बांध है वहाँ से लेकर और गुड़ामलानी बाड़मेर तक की कुल लंबाई, देखो यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है। यानी नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर में है, लेकिन सिलूग्राम जालोर से राजस्थान में प्रवेश करती है और गुड़ामलानी बाड़मेर तक चलती है तो 74 यानी 74 किलोमीटर। तो हमसे ये पूछ सकता है नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई 74 74 किलोमीटर में है। अब इसकी देखो, अब जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करी तो सांचौर लिफ्ट नहर निकाल दी, भादरिया लिफ्ट नहर निकाल दी और पानेरिया लिफ्ट नहर, ये दोनों बाड़मेर की और ये एक जालोर की। यानी लिफ्ट नहर कहने का मतलब ये बड़ी नहर है, इससे छोटी छोटी उप नहरें निकाली जाती हैं।
ठीक है, अब देखो इसको, अब यह देख लें अब एक बार। देखो उद्गम स्थल की बात करें तो सरदार सरोवर जो परियोजना है, सरदार सरोवर जो बांध है, नर्मदा नदी गुजरात से उद्गम, समझ में आ गया। राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो सीलूग्राम जालोर जिले से, सीलूग्राम जालोर जिले से प्रवेश करती है। और कब से? 18 मार्च 2008 से इसका काम वहाँ से चालू कर दिया गया था। फिर समापन 0 पॉइंट, नर्मदा का 0 पॉइंट पूछ सकता है, नर्मदा का 0 पॉइंट, नर्मदा का समापन गुड़ामलानी क्षेत्र बाड़मेर में। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना। इसके बाद राजस्थान में इससे 3 नहरें निकलती है। सांचौर लिफ्ट नहर सांचौर जिले में चलती है, भादरिया और पानेरिया दोनों बाड़मेर में चलती है। कुल लंबाई 532, राजस्थान में 74। ठीक है, पूरी की पूरी नर्मदा नहर को हमने यहाँ से समझ लिया है। निम्न में से कौन सी परियोजना जो राजस्थान की पहली फव्वारा पद्धति या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर आधारित नर्मदा नहर परियोजना? ठीक है, इजरायली पद्धति है ये, इसको इजरायली पद्धति माना जाता है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, फव्वारा पद्धति, ड्रॉप ड्रॉप जो पानी की सिंचाई पद्धति की जाती है फव्वारों के द्वारा, इसे राजस्थान की पहली मानी गई है तो नर्मदा नहर परियोजना। 23 नंबर का क्वेश्चन है, नर्मदा नहर से राजस्थान को कौन सा जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता? बाड़मेर, क्योंकि सांचौर में प्रवेश करने के बाद सांचौर में तो एक ही उपनहर निकाली गई थी, सांचौरी झालोर कैनाल थी, मैंने झालोर लिफ्ट नहर। लेकिन बाड़मेर में कितनी थी? 2, भादरिया और पानेरिया 2 उपनहर निकाली थी। तो बाड़मेर जिला नर्मदा नहर से सर्वाधिक लाभान्वित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। अब मैं इंदिरा गांधी नहर को पूरा समझा देता हूँ, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के उद्गम स्थल एक क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है। फिर से बता रहा हूँ, देखो इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, फिर नर्मदा नहर, इनसे एक एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, ये पूरा टॉपिक समझना पड़ेगा। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ इसका देखना। ठीक है, पूरी की पूरी इंदिरा गांधी नहर को ही मैं यहाँ ले आया हूँ। ये मेरे नोट से मैंने इसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको, और ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखें, कलर इसका चेंज कर लेते हैं। देखो, सतलज व्यास नदी हरी के बैराज जो बांध है पंजाब से निकलती है। हरी के बैराज बांध पंजाब से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? देखो, सतलज व्यास नदी हरी के बैराज बांध पंजाब से निकलती है और गडरा रोड बाड़मेर में इसका समापन है। गडरा रोड बाड़मेर में इसका समापन है। और यहाँ से यहाँ ये इसकी पूरी की पूरी कुल लंबाई कितनी है? सारी टुकड़ों में बांटी हुई है, इसको हम जरूर समझेंगे। अभी आप इतना समझिए कहाँ इसका समापन है और कहाँ ये स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ देखिए, अब देखो, ये देखो, जब पंजाब से जब निकलती है तो मासीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक इसको राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देखो, हरी के बैराजबा के बांध पंजाब से जब निकलती है तो मासीता वाली हेड हनुमानगढ़ में तक इसको राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। 204 किलोमीटर को लंबाई है। कितनी? 204 किलोमीटर। इसके बाद में मासीता वाली हेड हनुमानगढ़ से ये मोहनगढ़ जैसलमेर तक, कहाँ तक? मोहनगढ़ जैसलमेर तक राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती है। गंग नहर नहीं, राजस्थान नहर से। और 445 किलोमीटर लंबी है। यहाँ से 204 और यहाँ से 445 किलोमीटर। बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी किया गया है। देखो, हरी के बैराज बाद पंजाब से मासीता वाली हेड हनुमानगढ़ तो राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर थी। इसके बाद वहाँ से इसको आगे बढ़ाया। पहले चरण में ये इतना काम कर लिया था, दूसरे चरण में इसका और आगे काम बढ़ाया और 445 किलोमीटर तक लेके गए और मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका काम कराया गया और राजस्थान नहर इसका नाम दे दिया। ये सारी छोटी मोटी उपनहरें निकाली कि उपनहरों को मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में देखें, देखो, इसके बाद में मोहनगढ़ जैसलमेर से कुछ समय बाद इसका तीसरा चरण चालू किया और 90 किलोमीटर, कितना? 90 किलोमीटर गडरा रोड बाड़मेर तक इसको ले गए। वर्तमान में गडरा रोड बाड़मेर तक है। तो 204, 445 और 90, टोटल ये इसकी इतनी लंबाई है। तो अलग अलग चरणों में अलग अलग है। वापिस समझते हैं। इंदिरा गांधी नहर को पुनः वापिस पूरा समझ रहा हूँ। सतलज व्यास हरी के बैराज बांध पंजाब से निकलती है। गडरा रोड बाड़मेर में इसका समापन है।
यहाँ से यहाँ तक ये पहले चरण में बनी थी, राजस्थान फीडर नाम दिया गया। फिर मासीता वाली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक दूसरे चरण में जब बनी, राजस्थान नहर नाम दिया गया। तीसरे चरण में जब बनी तो यहाँ से यहाँ बनी गडरा रोड बाड़मेर में, तो बाबा रामदेव उप शाखा या बरकतुल्ला उप शाखा नाम दिया। ये नाम बरकतुल्ला के द्वारा दिया गया था। बाबा रामदेव उप शाखा के नाम से 90 किलोमीटर बनाई थी ये। तो ये पूरी की पूरी हमने किसको पढ़ लिया, इंदिरा गांधी नहर को। अब क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं इसको देखते हैं। अब इंदिरा गांधी नहर को मैंने अब पूरा जो हमने डायग्राम के हिसाब से पढ़ा था, अब एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट हैं इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट करें। इस पेज से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। हम 85 थंबनेल पे 85 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर, नर्मदा नहर से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इंदिरा गांधी नहर से तो आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बना सकता है, ठीक है। तो ऐसे माने कि हम 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, उद्गम सतलज व्याज हरिके बैराज पंजाब से, राजस्थान में मासीता वाली हेड से, यानी इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश राजस्थान में प्रवेश मासीता वाली हेड हनुमानगढ़ जिला, समापन या 0 पॉइंट गडरा रोड बाड़मेर। पहला पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। कुल लंबाई देखो, राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर, राजस्थान नहर 445 किलोमीटर, और जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक 90 किलोमीटर। बाबा रामदेव उप शाखा टोटल 739 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 739 किलोमीटर है। अब देखना, राजस्थान में कुल लंबाई तो ये 204 में से केवल 234 किलोमीटर होगी। क्यों? क्योंकि भाई हरिके बैराज बाद पंजाब से चलती तो हनुमानगढ़ में प्रवेश करती, तब तो 204 थी, लेकिन हनुमानगढ़ में कितनी थी, तो ये केवल 34 किलोमीटर लंबाई थी। 445 पूरी की पूरी राजस्थान में, 90 बाड़मेर वाला पूरा का पूरा 90 किलोमीटर राजस्थान में, तो 569 किलोमीटर, 569 किलोमीटर जो कुल लंबाई है वो राजस्थान में है, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट हो गया, ये राजस्थान में मासीता वाली हेड हनुमानगढ़ से प्रारंभ, समापन गडरा और बाड़मेर में। कुल लंबाई 739 किलोमीटर, राजस्थान में कुल लंबाई 569 किलोमीटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में वर्तमान में लंबाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। वर्तमान में लंबाई है इसकी इतनी ही है, वर्तमान में इसका काम हो गया है, ठीक है। वर्तमान में लोगों का काम चल रहा है, इसका काम हो चुका है। राजस्थान में कुल लंबाई वर्तमान में इतनी है ये, क्योंकि वो 90 किलोमीटर वाली जो है आगे बाड़मेर वाला वो काम चल रहा है, ऐसा माना गया है, लगभग पूरा हो चुका है, ठीक है। अब देखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये 2 क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी नहर पूर्ण होने पर, यानी जो इसका प्रस्तावित क्षेत्र है, जो डॉक्यूमेंट में बताया गया कि इंदिरा गांधी नहर जब पूरी हो जाएगी तो कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वो मतलब पेयजल आपूर्ति कराएगी, सिंचाई कराई जाएगी। तो कुल कमांड क्षेत्र कितना है, तो 19.93 लाख, मतलब 19.9 मतलब 93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आपका। लगभग ये 20 लाख, 19 से 20 लाख, ये एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना आपका, ठीक है। 19.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है ये, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, राउंड फिगर 19 और 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। जब इंदिरा गांधी नहर वो 90 किलोमीटर वाला जो गडरा रोड तक है वो पूरा होने के बाद में इतना हेक्टेयर यानी भूमि को सिंचित करेगी। लेकिन वर्तमान में कमांड क्षेत्र है तो 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, क्योंकि 90 किलोमीटर वाला काम रनिंग है, हाँ, ठीक है। अब देखें, केवल पेयजल सुविधा वाले जिले 2 हैं, नागौर और झुंझुनू में। वर्तमान में अगर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत कितने जिले पेयजल सुविधा से लाभान्वित है, तो 2, नागौर और झुंझुनू 2 जिले, नागौर और झुंझुनू 2 जिले हैं। कुल लाभान्वित जिले हैं 10। कितने हैं? 10, क्योंकि बाड़मेर और सीकर और नागौर, यानी बाड़मेर और सीकर को भी बाद में जोड़ दिया है, इसलिए तो बाड़मेर वाला काम चल रहा है वो 90 किलोमीटर वाला। बाड़मेर और सीकर भी पेयजल की सुविधा में जोड़े जाएंगे, इसलिए पेयजल सुविधा वाले प्रस्तावित जिले 4 हैं, बाड़मेर, सीकर, नागौर और झुंझुनू। कुल जिले 10 जिले लाभान्वित हैं। इस प्रकार हमने पूरी की पूरी इंदिरा गांधी नहर को पढ़ लिया है। अब इंदिरा गांधी नहर से कोई भी क्वेश्चन आए डाउटफुल नहीं है, सारे क्वेश्चन हम अटेंड कर सकते हैं। देखो, राजस्थान नहर का उद्गम स्थल तो मासीता वाली हेड हनुमानगढ़ जिला। क्वेश्चन बदल दिया मैंने, बस इसकी लैंग्वेज बदली है।
ठीक है, समझ गए ना आप। राजस्थान नहर कहाँ से थी? मासीता वाली हेड हनुमानगढ़ से राजस्थान नहर थी। तो राजस्थान नहर का उद्गम स्थल मासीता वाली हेड हनुमानगढ़ जिले से। अब राजस्थान नहर की कुल लंबाई पूछी है, तो राजस्थान नहर की कुल लंबाई 445 किलोमीटर था, जो जैसलमेर मोहनगढ़ तक था। ठीक है, तो ये आप लंबाई देख लेना। उस पेज को आप स्क्रीनशॉट लेके उस पेज को अपने नोट्स बना लेना, वो पेज आपके लिए बहुत ही काम आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, राजस्थान नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर। राजस्थान नहर से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला बीकानेर जिला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान नहर से निकलने वाली उप नहरों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। यानी जो मैंने आपको बताया ना, इस तरह से उप नहरें निकल रही थी, उसको बाद में बताऊंगा। अब इसका भी एक पेज लाया हूँ, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो उसको नोट्स बना ले सकते हो आप। ठीक है, तो राजस्थान नहर से निकलने वाली उप नहरों का उत्तर से दक्षिण पूरा का पूरा क्रम बताइए। तो यहाँ से देखिए आप, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, देखो, मासीता वाली हेड हनुमानगढ़ से प्रारंभ और मोहनगढ़ जैसलमेर तक चलता है। ये मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, समझाने के बाद में अब देखिए हमें देखना है कि कौन कौन सी उप नहरें निकलती हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहली तो रावतसर हनुमानगढ़ से एक इस साइड से निकलती बाई ओर से, और ये दाई ओर से। ये सारी की सारी दाई ओर से, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है बाई ओर से। तो बाई ओर से केवल एक निकलती है, रावतसर हनुमानगढ़ वाली। देखना, इसको ध्यान से देखें। देखो, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ दोनों गंगानगर से जिले निकलती हैं। अनूपगढ़, सूरतगढ़ राजस्थान नहर की उप नहरें हैं, जो कि गंगानगर जिले से निकलती है। रावतसर हनुमानगढ़ से निकलती है। तीसरे की बात करें तो चौथा पुंगल, दातोर, बिसलपुर, ये तीनों की तीनों बीकानेर से निकलती हैं। 4, 5 और छठे नंबर की पुंगल, दातोर और बिसलपुर, ये बीकानेर ज़िले से निकलती हैं। इसके बाद चारणवाल है, बीकानेर और जैसलमेर के मध्य वाले इलाके में है, तो दोनों साथ में लिखे हैं। चारण बीकानेर और जैसलमेर वाले इलाके की बात करते हैं। इसके बाद शहीद बीरबल जैसलमेर में है, और सागरमल गोपा जैसलमेर में। सागरमल गोपा जो कांड हुआ था जैसलमेर में, तो इसके नाम से है। तो शहीद बीरबल और सागरमल गोपा जैसलमेर में है। ये इसकी टोटल 9 उपशाखा है। उत्तर से दक्षिण क्रम मैंने पूरा लिख लिया, एक बार वापस समझ लेते हैं। पहली उपशाखा है यानी उपनहर, ठीक है, उपशाखा का मतलब उपनहर, रावतसर हनुमानगढ़ में, अनूपगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर में, पुंगल, दातोर, बिसलपुर ये बीकानेर में है, चारणवाला बीकानेर जैसलमेर में, शहीद बीरबल जैसलमेर में, सागरमल गोपा जैसलमेर के अंतर्गत है। और यहाँ से इसका प्रारंभ, यहाँ से इसका समापन। ये इसकी उपनहरें भी हमने देख ली। अब बात करते हैं 29 नंबर के। देखो, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से कौन सा जिला लाभान्वित है? लाभान्वित जिले बताइए। ठीक है, अब छोटी छोटी जितनी भी उप नहरें हैं उन सबको कवर कर लेते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी नहरों को हमने पढ़ लिया, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध थी। अब वर्तमान में क्या है कि बड़ी नहरों से क्वेश्चन कम आने लगे हैं। छोटी नहरों को एग्जाम में सुमेलित कीजिए, असत्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। बात करते हैं कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला हनुमानगढ़, फिर चूरू, झुंझुनू और बीकानेर, चारों जिलों याद रखना। चौधरी कुंभाराम, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर, ये 4 जिले लाभान्वित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो बीकानेर और गंगानगर। बीकानेर और गंगानगर कौन सी लिफ्ट नहर से लाभान्वित हो रहे हैं? तो श्री कंवर सेन। ठीक है, श्री कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना से लाभान्वित जिले बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर और गंगानगर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है, पन्नालाल बारूपा लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले कौन से? तो बीकानेर और नागौर। कौन से हैं? बीकानेर और नागौर। पन्नालाल बारूपा लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले बीकानेर और नागौर आपके सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो बीकानेर है, केवल एक ही जिला है यहाँ पे, बीकानेर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो बीकानेर सही आंसर हो जाएगा आपका। 33 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला बीकानेर और जोधपुर, 2 जिले हो जाएंगे। डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो
बीकानेर और जोधपुर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर और जोधपुर 2 जिले हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर परियोजना से लाभान्वित जिला कौन से हैं? तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, तीनों जिले याद रखना। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, यानी गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? ठीक है, तो जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर 3 जिले हैं गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जय नारायण व्यास, ठीक है, जय नारायण व्यास, जय नारायण विश्वविद्यालय भी है, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो जैसलमेर और जोधपुर 2 जिले हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय भी है, ठीक है, और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो जैसलमेर और जोधपुर 2 जिले हमारे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते 36 नंबर का है, बिसलपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बिसलपुर है बनास नदी पर, टोंक में। इसको आप इम्पोर्टेंट करें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिसलपुर बांध वर्तमान में रंगीन मछलियाँ छोड़ी गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिसलपुर बांध में रंगीन मछलियाँ छोड़ी गई है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है पर्यटन की दृष्टि से। तो बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर, टोंक जिले में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिसलपुर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और जयपुर। कितने जिले हैं? 4 जिले हमें याद रखने हैं। बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर, टोंक जिले में है, लेकिन इससे लाभान्वित होने वाले जिले 4 हैं। अजमेर है, भीलवाड़ा है, टोंक है और जयपुर है। ये 4 जिले लाभान्वित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, भिखाभाई सागवाड़ा परियोजना किस नदी पर स्थित है और कहाँ पे है? मतलब तो माही नदी पर, डूंगरपुर जिले में है। भिखाभाई सागवाड़ा परियोजना किस जिले में है? तो ये माही नदी पर है और ये डूंगरपुर जिले में है, ठीक है, माही नदी पर डूंगरपुर जिले में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जवाई परियोजना किस जिले में है? तो जवाई परियोजना जवाई नदी पर, पाली जिले में स्थित है। मैं नदी भी बता रहा हूँ, जिले भी बता रहा हूँ। जवाई परियोजना किस जिले में? जवाई परियोजना जवाई नदी पर, पाली जिले में। किस जिले में है? तो पाली जिले के अंतर्गत है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, जवाई परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो पाली, जालोर और बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा? 3 जिले हैं। जवाई परियोजना मुख्य रूप से पाली जिले में, जवाई बांध में। लाभान्वित जिले पाली, जालोर, बाड़मेर, 3 जिले, ठीक है, पाली, जालोर और बाड़मेर 3 जिले हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 नंबर का क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध पाली में जो स्थित है ना, जवाई बांध जवाई नदी पर, वो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर कहा जाता है उसको। वो काफ़ी बड़ा बांध है, यानी पश्चिमी राजस्थान की दृष्टि से। तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है तो वो है जवाई बांध, पाली में, जवाई नदी पर। 42 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर या पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जवाई बांध को कहा जाता है। जवाई परियोजना में पानी की आवक को बनाए रखने के लिए किस परियोजना को बनाया गया है? तो सई नदी पर सई परियोजना उदयपुर जिले में। इसको आप इम्पोर्टेंट कर लें, ठीक है, इसको मतलब अच्छे से याद कर लें। ये थोड़ा मतलब इस तरह से है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक तो जवाई परियोजना है, काफ़ी बड़ी परियोजना है। पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। उस परियोजना में पानी की आवक को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए किस परियोजना को और बनाया गया है? तो सई नदी पर सई परियोजना उदयपुर जिले में बनाई गई है, ठीक है, सई परियोजना सई नदी पर सई जिले उदयपुर जिले में। इसरदा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर स्थित है। इसरदा परियोजना किस नदी पर है? तो बनास नदी पर। कौन सी नदी? बनास नदी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर का क्वेश्चन है, इसरदा परियोजना से किस जिले में, इसरदा परियोजना किस जिले में स्थित है? यानी इसरदा परियोजना किस जिले में है? बनास नदी तो हो गया, देखो सवाई माधोपुर में स्थित है, लेकिन लाभान्वित जिले मुख्य रूप से जयपुर और टोंक होते हैं। ये बात भी मैंने व्याख्या में लिख ली है, आप इसको पुनः पढ़ें। देखो इस क्वेश्चन को हम पुनः देखो, यहाँ से देखें, इसरदा परियोजना किस नदी पर है? तो बनास नदी। इसको याद कर लिया आपने। अब इसके बाद यहाँ देखें,
देखो इसरदा परियोजना किस जिले में है? बनास नदी पर सवाई माधोपुर में तो स्थित है। इसरदा परियोजना बनास नदी पर सवाई माधोपुर में स्थित है, लेकिन लाभान्वित जिले मुख्य रूप से जयपुर और टोंक होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 46 नंबर का क्वेश्चन। गुड़गांव नहर या यमुना लिंक नहर से राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो भरतपुर जिले की कामा तहसील। जिला पूछे तो भरतपुर, और एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो भरतपुर की कामा तहसील। भाई गुड़गांव यानी जो दिल्ली वाला इलाका है, यमुना लिंक आती है वहाँ से, ठीक है, तो उस इलाके में तो भरतपुर अलवर है, पास पास में जिले, तो भरतपुर वाली जो है, ठीक है, वो जिला लाभान्वित होता है और उसकी कामा तहसील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, 47वां क्वेश्चन। राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर परियोजना के तहत राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो हनुमानगढ़ और चूरू जिला। कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो हनुमानगढ़ और चूरू जिले। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। देखो राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर परियोजना है। इस परियोजना का नाम याद रखना। कौन सा जिला राजस्थान का सर्वाधिक प्रभावित होता है, यानी लाभान्वित होता है, सॉरी प्रभावित नहीं, लाभान्वित। तो हनुमानगढ़ और चूरू 2 जिले लाभान्वित होते हैं। इसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है तो रूपालेन द लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, तो मैंने पहले भी बताया था, नदियों वालों में बताया था और बांध वाले में बताया था, और तीसरी बार फिर बता रहा हूँ। क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा गया है? तो भरतपुर की जीवन रेखा रूपा रेल नदी को कहा गया है। इसके बाद में है आपकी मोती झील बांध स्थित है रूपा रेल नदी पर, ठीक है। मोती झील बांध किस पर स्थित है? मोती झील जो बांध है वो आपका रूपा रेल नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। हेमावास बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो पाली जिले में बांडी नदी पर। पूरा लिख दिया मैंने, जिला भी लिख लिया और नदी भी लिख ली। हेमावास बांध बांडी नदी पर है, जिला पूछे तो पाली, ठीक है। बांडी नदी पर कौन सा बांध है? ये बहुत ही फेमस है, हेमावास बांध है, पाली जिला हो जाएगा आपका। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बांकली बांध जालोर में किस यानी किस जिले में है? तो बांकली बांध है जालोर जिले में सूकड़ी नदी पर। देखो सूकड़ी नदी है आपकी, फिर लीलनी है, ये जो नदियां हैं वो आपकी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, याद रखना इसको। तो बांकली बांध कहाँ है? जालोर में है। नदी पूछे तो सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी पर बांकली बांध जालोर जिले में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 52 नंबर का क्वेश्चन। पश्चिम बनास परियोजना किस जिले में है? तो सिरोही जिले में है। किस जिले में है? सिरोही जिले में। पश्चिमी बनास परियोजना कौन से जिले की? पश्चिमी बनास परियोजना आपके सिरोही जिले की है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका मानसी और वाकल परियोजना स्थित है उदयपुर में। इसको आप महत्वपूर्ण करें, इसको अच्छे से याद रखें। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो मतलब ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है वो बता रहा हूँ मैं। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर जिले में। कहाँ पे है? उदयपुर जिले में है। इसके बाद में सोम कागदर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सोम नदी पर उदयपुर में है। छोटी परियोजना है ये, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है मैंने। सोम कागदर परियोजना किस नदी पर है? तो सोम कागदर सोम नदी पर है, जिला याद रखना उदयपुर जिले में है। इसके बाद में याद रखने सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सोम नदी पर डूंगरपुर में स्थित है। सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले में है? सोम नदी पर डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 56 नंबर का क्वेश्चन है, 56 नंबर का है। अजान बांध स्थित है। अजान बांध है बाण गंगा और गंभीरी नदी पर, ठीक है। अजान बांध है बाण गंगा और गंभीरी नदी पर स्थित है। कौन सा बांध है? अजान बांध, ठीक है। इसको आप इंपॉर्टेंट करें क्योंकि 2 नदियों के नाम आ रहे हैं, बाण गंगा और गंभीरी नदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है बंद बारेठा। इसको इंपॉर्टेंट करें क्योंकि बंद बारेठा कंजर्वेशन क्षेत्र भी है आपका, भरतपुर में है। तो बंद बारेठा परियोजना कौन से जिले में है? बंद बारेठा जो है वो भरतपुर जिले के अंतर्गत है। कौन सा जिला हो जाएगा? भरतपुर जिला हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मोरेल परियोजना किस जिले में, तो मोरेल परियोजना सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में कौन सी परियोजना है, तो मोरेल परियोजना। मोरेल परियोजना किस जिले में, तो सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है, नंद समन परियोजना किस नदी पर है, तो बनास नदी पर राजसमंद में। ठीक है, बाल समन पूछे तो जोधपुर है। ठीक है, बाल समन पूछे तो जोधपुर है, नंद समन पूछे तो राजसमंद है। नदी पूछ ले, नंद समन परियोजना बनास नदी पर है और राजसमंद जिला है। कौन सी, बनास नदी पर आपका राजसमंद जिला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है, अजमेर जिले में खारी नदी पर। अजमेर जिले में जो आपकी खारी नदी है उस पर कौन सा बांध है, नारायण सागर बांध है। नारायण सागर बांध अजमेर जिले में, नदी पूछे तो खारी नदी है। इसके बाद में 61 नंबर क्वेश्चन, तकली परियोजना किस जिले में स्थित है, तो तकली नदी पर कोटा जिले में। ठीक है, ये काफ़ी छोटी छोटी परियोजना है लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। तकली परियोजना किस नदी पर है, तकली नदी। कौन सा जिला, तो कोटा जिला। कौन सा जिला, कोटा जिला है। सावन भादो परियोजना कोटे जिले में स्थित है। ठीक है, कोटा जिला में सावन भादो जो परियोजना है, सावन भादो परियोजना कौन सा जिला, सावन भादो परियोजना कोटा जिला में स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं 63 नंबर, चाकन परियोजना स्थित है चाकन नदी पर बूंदी एवं कोटा के मध्य। ठीक है, अगर पूछा जाए तो बूंदी हो जाएगा लेकिन यहाँ कोटा भी साथ में है तो बूंदी और कोटा दोनों सही होगा। चाकन परियोजना किस नदी पर है, चाकन परियोजना चाकन नदी पर है। अकेला आए तो बूंदी, अगर दोनों साथ में आए तो कोटा बूंदी, दोनों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लहासी परियोजना किस जिले में स्थित है, तो 12 जिले में स्थित है। लहासी लहासी परियोजना 12 जिले में स्थित है। किस जिले में है, तो 12 जिले में स्थित है। नदी का नाम भी लहासी है। हाँ, इसके बाद में ओराई परियोजना किस जिले में स्थित है, ओराई परियोजना ओराई नदी चित्तौड़गढ़ में है। किस नदी, नदी तो नाम से स्पष्ट है ओराई नदी। ओराई परियोजना किस नदी पर है, तो ओराई नदी पर, लेकिन हमें जिला पूछा जाता है कई बार तो चित्तौड़गढ़ जिला याद रखना। कौन सा जिला, तो ओराई परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले में है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है, पीपलाद परियोजना, इसको पीपलूद परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, पीपलूद परियोजना या पीपलाद परियोजना किस जिले में है, झालावाड़ या झालावाड़ जिले में, सॉरी ठीक है, झालावाड़ नहीं, झालावाड़ जिले में है। पीपलूद परियोजना या पीपलाद परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। इसके बाद में आपका 67 नंबर का क्वेश्चन है, भीम सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो परवन नदी पर झालावाड़ जिले में है। भीम सागर परियोजना, क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूँ, भीम सागर परियोजना किस नदी पर है, तो परवन नदी पर। जिला पूछे तो झालावाड़ जिला, नदी परवन, जिला झालावाड़। कौन सी, भीम सागर परियोजना। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का क्वेश्चन, घाघरीन परियोजना किन नदी पर स्थित है, तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर। आहू और काली सिंध जो नदी है उन नदियों के संगम पर घाघरीन परियोजना है, जो कि कौन से जिले में, झालावाड़ जिले में है। जिला पूछे तो कौन सा जिला, झालावाड़ जिला। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका यहाँ से कि घाघरीन परियोजना झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। इसके बाद 69 नंबर का क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र सागर परियोजना किस जिले में है, तो काली सिंध नदी पर कोटा जिले में। याद रखना ये छोटी छोटी परियोजना है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमें बड़े से लेके यानी छोटे छोटे तक, ये बड़ी विशेषताओं से लेके छोटी विशेषता जितनी भी हो सके, फिर से बता रहा हूँ, ये पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा यहाँ से। आपको कहीं से बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो जाएगी। आपकी 85 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा मैंने इंदिरा गांधी नहर उनको भी करवाए, तो सारी चीज़ें यानी मतलब पूरा का पूरा इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर, राजस्थान नहर पूरा का पूरा हो गया। 100+ क्वेश्चन हो गए ऐसा देखा जाए। ठीक है, तो हरिश्चंद्र सागर परियोजना किस जिले में है, तो काली सिंध नदी पर कोटा जिले में स्थित है। 70 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, लघु श्रेणी परियोजना के अंदर कितनी हेक्टेयर भूमि सिंचाई में आती है, तो 2000 हेक्टेयर से कम की भूमि। क्या हो जाएगा, 2000 हेक्टेयर से भी कम की भूमि अगर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है तो वो कौन सी हो जाएगी, लघु श्रेणी। और वृहद श्रेणी बताया था वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक वाली भूमि हो जाएगी। तो लघु श्रेणी 2000 हेक्टेयर से कम वाली। इसके बाद 71 नंबर की बात करते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है,
बत्तीसा नाला स्थित है सिरोही जिले में। बत्तीसा नाला किस जिले में स्थित है? बत्तीसा नाला आपका सिरोही जिले में स्थित है। किस जिले में है? तो सिरोही जिले में स्थित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, समर सरोवर बांध परियोजना है अलवर जिले में। किस जिले में? अलवर जिले में। समर सरोवर बांध किस जिले में है? अलवर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 73 संतूर माताजी परियोजना स्थित है बूंदी में। किस में है? देखो नाम ही ऐसा है, संतूर माताजी परियोजना। आपने कई बार सुने ही नहीं होंगे ऐसे नाम, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा रखा है ताकि कोई भी एग्जाम आरएस प्री का हो या कांस्टेबल का हो या एलडीसी का लेवल से भी अगर फर्स्ट ग्रेड तक का भी पूछा जाए तो सारा टॉपिक क्लियर कर दिया है। संतूर माताजी परियोजना बूंदी जिले में। किस जिले में? बूंदी जिले में है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? नाड़ी, टोबा, नाली, जोहड़। तो कौन सा नहीं है? ठीक है, पर राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण विधि पूछी गई है। नाड़ी है, टोबा है, जोहड़ भी है, लेकिन नाली नहीं है। ठीक है, नाली का कोई प्रकार नहीं है जिसमें जल संरक्षण किया जाए। तो नाड़ी, टोबा, जोहड़ है, लेकिन अपना सही आंसर तीसरा हो जाएगा, ये नहीं होगा। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में टांका और खड़ीन क्या है? राजस्थान में टांका और खड़ीन क्या है? तो परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकें हैं। वर्षा ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में टांका यानी घरों के आंगनों में है टांका बनाया जाता है। ठीक है, और वर्षा जल संरक्षण एकत्रित रहता है। खड़ीन भी इसी मतलब खड़ीन जिस तरह से दो बालू का स्तूप है। ठीक है, इसके मध्य वर्षा जल आके बढ़ता है, एनीकट छोटा मोटा एनीकट बना दिया जाता है, तो ये खड़ीन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ठीक है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक श्रेणी नहीं है? ये एग्ज़ाम में आ चुका है 2020 से 2021 में, ये एग्ज़ाम में आ चुका क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी भूजल ब्लॉक श्रेणी में नहीं है? सुरक्षित है, अर्धक्रांतिक है, अर्धक्रांतिक भी है, अति संदोहित भी है, सदोहित नहीं है, संदोहित है। ठीक है, यहाँ बिंदु मात्रा नहीं लगी थी, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। सुरक्षित भी है, अर्धक्रांतिक भी है, अति संदोहित भी है, लेकिन न्यूनतम संदोहित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा गया तो ये नहीं है, लेकिन अपना जो सही आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, न्यूनतम संदोहित। न्यूनतम संदोहित नहीं है। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बेथली लघु सिंचाई परियोजना स्थित है बारां जिले में। कौन सी है? बेथली लघु सिंचाई परियोजना। नाम भी ऐसे अटपटे हैं, बेथली लघु सिंचाई परियोजना। कौन सा हो जाएगा? बारां जिले में। ठीक है, इसलिए देखो कई बार अगर किस मतलब बोलते हैं ना काफ़ी डीप क्वेश्चन या हार्ड है, तो इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। जैसे संतूर माता जी बूंदी में है, बेंथली लघु, तो छोटी छोटी सिंचाई परियोजना भी उठा के पूछ सकता है, तो हमें याद रखना है बारां जिला। 78 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में। ये 5 साल का प्रोजेक्ट था, 2020 में पूरा, 2021 में पूरा हो चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है और ये एग्जाम में आ भी चुका है। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, 2016 में। ठीक है, ये गर्दनखेड़ी गांव से चालू किया गया था। इसके बाद में बात करते हैं, वर्तमान में ये पूरा हो चुका है। ठीक है, ये वर्तमान में बंद है अभी। 79 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2019 को 11 जनवरी 2019 को रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का उपयुक्त समूह कौन सा है? यानी एक परियोजना है, कौन सी? 2019 में परियोजना यानी बनाए जाने की प्लानिंग हुई थी, तो रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना है, एक बांध परियोजना है। समझौते व हस्ताक्षर किए कौन कौन से राज्य? हरियाणा राज्य, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। देखो 2019 में करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि राजस्थान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए ये करंट अफेयर्स के हिसाब से एग्जाम में आ चुका है। लेकिन सिंचाई परियोजना का क्वेश्चन है तो रिपीट भी हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, इनकी एक संयुक्त परियोजना है। 80 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है?
अलवर, राजसमंद, श्री गंगानगर या अजमेर। यानी ये जो 4 जिले हैं उनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कुएं एवं नलकूपों की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई। तो दिए गए जिलों में से की बात करें तो अलवर जिला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से अलवर जिला सबसे प्रमुख होगा। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। एक परियोजना चलाई गई थी जिसका नाम था निरांचल परियोजना, तो जोधपुर आ जाता है। कौन सा हो जाता है? जोधपुर। इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। देखो, निम्न में से किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। तो जोधपुर का जो एरिया है वो निरांचल परियोजना में शामिल किया गया था। 82 क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस शहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया। किस शहर नहीं, नहर है ये। ठीक है, किस नहर के निकट। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका, कहने का मतलब है हरे वृक्ष लगाए गए हैं। यानी जिस तरह से इंदिरा गांधी नहर है, देखो इंदिरा गांधी नहर है तो इसके साइड में क्या कर दिया है, जो सेम की एक तो समस्या दलदली भूमि भी हो रही थी और प्लस मरुस्थल का प्रसार भी हो रहा था, तो उससे निपटने के लिए वृक्ष लगाए गए लाइन से कतार में। तो हरित पट्टिका हो गई इंदिरा गांधी नहर। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर। इसके बाद में 83 नंबर का क्वेश्चन है, 83 नंबर का क्वेश्चन है, शेखावटी प्रदेश में अंत प्रवाह क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल के कुओं को किस नाम से जाना जाता है। तो नाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाड़ा। कई बार इसको जोहड़ भी कहा गया है। शेखावटी प्रदेश में पाए जाने वाले जो जल के कच्चे कुएं होते हैं उनको नाड़ा या जोहड़ कहा जाता है। इसके बाद में 84 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से लेने का मतलब ये है कि इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित, देखो निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। और ये पूछा गया आरपीएससी प्रवक्ता 2021 में। ठीक है, किस में पूछा गया? 2021 में पूछा गया है। देखो, गंगा नहर तो गंगानगर बीकानेर में है, तो बिल्कुल सही है। परियोजना और जिले मिलाने की बात कही गई है, तो गंगा नहर बीकानेर और गंगानगर। व्यास परियोजना तो पंजाब, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना, ये भी सही है। इसके बाद में सिद्धमुख परियोजना पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में माही बजाज सागर परियोजना की बात करें तो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा गलत सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा 85 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित। अब छोटी छोटी सिंचाई परियोजना ली है। अब ये क्वेश्चन इसलिए उठाया हम, देखो आरएस प्री में पूछा गया है और इस टाइप की क्वेश्चन जो लेवल के क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएस प्री में पूछे जाते हैं। देखो, बैंथली सिंचाई परियोजना 12 में है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी में है। फिर बांदड़ी सेंदड़, ठीक है, ये बांडी नहीं है, बांदरी सिंदर है। ठीक है, बांदरी सिंदर सिंचाई परियोजना जालौर जिले में है, लेकिन सूकली परियोजना पाली में नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सूकली सेलवाड़ा परियोजना सूकली नदी पर सिरोही जिले में संचालित है। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, बैंथली 12 में सही है, चाकन बूंदी में सही है, बांदर सिंदरी सिंचाई परियोजना जालौर में सही है, लेकिन सूकली परियोजना पाली में नहीं है। सूकली परियोजना सिरोही जिले में शामिल है। इस प्रकार हमने जो सिंचाई परियोजना थी उसके 85 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर नहर जिसरे हमने नर्मदा नहर, इंदिरा गांधी नहर को देखा जाए तो उनमें से हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो 100+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सभी अपने फ्रेंड को चैनल को मतलब इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं उनको एक अच्छे क्वेश्चन मिल सके तैयारी के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।